नमस्कार बच्चों, सबके चेहरे खिल उठे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सबके चेहरे खिल उठे। सबके चेहरे खिल उठे इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और इस पाठ में जो एकांकिका साहित्य की एक विधा है, इसमें हमें किस प्रकार से पुलिस की जानकारी दी गई है, उनके पुलिस की प्रणाली की जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। मानवी अब पूछ रही है दादाजी से कि ये गिरफ्तारी क्या होती है। तब दादाजी कहते हैं कि गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। पूछताछ की और जरूरत होने पर मैजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है कि किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दे। काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोषी कहलाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मानवी के मन में प्रश्न आ गया, सवाल आ गया कि गिरफ्तार क्या होता है। तब गिरफ्तारी का अर्थ समझाते हुए दादाजी कहते हैं कि गिरफ्तारी का अर्थ होता है कि पुलिस अपने रिकॉर्ड का अर्थ क्या होगा कि जहाँ पर वो सारे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जानकारी लिखते हैं, जिस फाइल में सब रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। तो रिकॉर्ड में सब जानकारी वो लिखने के बाद फिर ही वो किसी व्यक्ति को पुलिस क्या कर सकते हैं, अपने हिरासत में ले सकते हैं। हिरासत में लेने के बाद ही उसे कहेंगे हम गिरफ्तार करना। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है। अब मैजिस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है कि दंड अधिकारी। जब भी कोई गुनाह होता है, अपराध होता है, अगर वो अपराध साबित हो जाता है तो दंड अधिकारी उस अपराधी व्यक्ति को सजा दे सकता है। पूछताछ वहां पर देखो पहले, लेकिन ऐसे ही दंड अधिकारी सजा नहीं देगा, पहले वो साबित किया जाता है अपराध जो किया है उस व्यक्ति ने वो किया है या नहीं। ये सारे वहां पर प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद अगर वो साबित हो जाता है तो ही दंड अधिकारी उस अपराधी व्यक्ति को दंड दे सकता है। पूछताछ की और जरूरत होने पर मैजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे। अगर देखिए, जब वो दंडाधिकारी सब जांच पड़ताल कर लेता है, अगर उसे जरूरत लगता है कि अब अपराध साबित नहीं हुआ है, तब तक क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उस अपराधी व्यक्ति को पुलिस अपने पास रखने की अनुमति देता है और फिर ही उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अपराधी व्यक्ति का अपराध जब तक साबित नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति निर्दोष होता है। अगर उसके पास, अपराधी के पास कोई भी गवाह नहीं है, वो उसने अपराध किया है, इस प्रकार का कोई भी इल्जाम उसके ऊपर कुछ भी अगर साक्षी नहीं होते हैं, साक्षीदार नहीं होते हैं, उसका गुनाह साबित नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति को जमानत पर भी छोड़ दिया जाता है। अब आगे वो कह रहे कि काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक काका निर्दोष कहलाते हैं। अर्थात अपराधी व्यक्ति के खिलाफ जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक वह व्यक्ति निर्दोष ही कहलाता है, तब तक वो दोषी साबित या उसे दोषी हम नहीं कह सकते हैं। अब आगे मानवी के मन में और एक प्रश्न आ गया, वो दादाजी से पूछ रहे कि काका जी तो बहुत परेशान होंगे, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करे, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। दादाजी, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काका जी चाहे तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है। घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए, अचानक से कोई भी किसी को भी पुलिस आकर गिरफ्तार करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी गुनाह
दर्ज किया जाता है या कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसके पहले गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह सूचना दी जाती है। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर वालों को भी यह सूचना पुलिस वाले अवश्य देते हैं। उस समय जो भी निर्दोष व्यक्ति होता है या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति होता है तो उस समय कोई भी उसका कोई भी वकील या उसका कोई भी रिश्तेदार पुलिस थाने में जाकर उस व्यक्ति को मिल सकता है। अब यही बात यहाँ पर दादाजी मानवी को समझा रहे कि अगर पुलिस वाले ने काका जी को गिरफ्तार किया है तो उसकी सूचना उसके घर वालों को वो अवश्य देंगे। काका चाहे तो उनका कोई भी रिश्तेदार परिजन अर्थात रिश्तेदार या वकील पुलिस थाने में जाकर उनसे मिल सकता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। जीतू, क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? दादाजी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानव अधिकार प्राप्त है। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है। अब देखिए यहाँ पर दादाजी ने मानव अधिकार के बारे में बताया गया है। मानव अधिकार यह एक ऐसा आयोग है जिसमें हर व्यक्ति को अपने आप को बचाने का अधिकार दिया जाता है। किसी भी प्रकार का अपमान या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको मारपीट नहीं किया जा सकते। मानव के अपने कुछ अधिकार होते हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं। तो यही बात हमें यहाँ पर दादाजी के द्वारा बताई गई है। अगर मानव अधिकार के द्वारा किसी भी प्रकार के मारपीट या जुल्म या यातना या अपमानजनक व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाता है। अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो उसे हम गैर कानूनी व्यवहार कहेंगे। मानवी, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? दादाजी, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकते हैं। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण किसी को अपमान करने के लिए नहीं। अब देखिए, हथकड़ी लगाना यह मानव का अधिकार अपमान होता है, लेकिन अगर पुलिस वालों को विश्वास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति जिसे वह पकड़ कर लेकर जा रहा है वह भाग जा सकता है या खतरनाक आरोपी है, तो ऐसे खतरनाक आरोपी को हथकड़ी लगाने के लिए न्यायालय से पुलिस वालों को अनुमति लेनी पड़ती है। न्यायालय के द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पुलिस क्या करते हैं, ऐसे अपराधी को हथकड़ी लगाते हैं। जीतू, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? दादाजी, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। अब देखिए, महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून और नियम बनाए जाते हैं। अगर पुलिस के द्वारा किसी महिलाओं से पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ती है तब जेंट्स के साथ साथ पुरुष पुलिस के साथ साथ महिलाएं पुलिस भी आवश्यक होती है। महिलाएं पुलिस अधिकारी ही महिलाओं से पूछताछ कर सकती है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ कराने के लिए थाने में बुलवाया जाता है तो ऐसे समय में पूछताछ के दौरान संबंधित महिलाओं के परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। परिजनों अर्थात रिश्तेदार। अगर किसी भी महिला का अपराध अगर सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, तो उसे पुलिस थाने में ले जाने के बाद उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी भी होती है और उसके साथ महिला अपराधी के साथ उसके रिश्तेदार भी पुलिस थाने में आ सकते हैं। मानिए, क्या महिलाएं भी अपराधी होती है? दादाजी, हाँ बेटे, महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। किसी भी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अनुसंधान का अर्थ होता है कि खोज। अब महिला के विरुद्ध जब रिपोर्ट दर्ज किया जाता है तो खोज किया जाता है। अगर प्रथम दृष्टया में अगर उस महिला का अपराध साबित हो जाता है
तो सूर्यास्त के पहले उसको तत्काल गिरफ्तार कर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजनों को थाने पर मौजूद रखा जाता है। अगर शाम के बाद अगर महिला को सूर्यास्त के बाद अगर किसी महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ उसके घर के सगे संबंधी रिश्तेदार भी थाने में मौजूद रह सकते हैं। जीतू, ऐसा क्यों दादाजी? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं को कुछ अधिकार क्यों दिए गए हैं, इसका विवरण यहाँ पर दादाजी बता रहे कि किसी महिला के साथ पुलिस थाने में दुर्व्यवहार न हो, कोई अपमानजनक बात न हो, इस कारण पुलिस की हिरासत में महिला के साथ परिवार वाले लोग मौजूद रह सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं से संदर्भित पुलिस के कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। उसका वर्णन किया है कि किसी महिला के साथ कोई अपराध घटित हुआ है, उस महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ है, तो ऐसे समय तत्काल पुलिस वाले क्या करते हैं, खोज करते हैं और उस महिलाओं को उचित संरक्षण और कानून की सहायता दी जाती है। इतने में क्या हो जाता है, रामू का प्रवेश हो जाता है। रामू, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। अब देखिए यहाँ पर दादाजी एक समाज की वास्तविकता हमें बता रहे हैं कि पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाना होता है, लोगों की सहायता और सुरक्षा करना होता है, लोगों को सताना नहीं। काकाजी, इतने में काकाजी का प्रवेश हो जाता है। इसी समय रामू के काकाजी और काकी दादाजी के पास आते हैं। दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए लेकर गए थे, जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में ही उनकी सहायता करना हमारा भी कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ पर सर्वसामान्य आम नागरिक का क्या कर्तव्य यह बताया गया है। अब दादाजी आगे कहते हैं कि सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। अब देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मनुष्य की, सामान्य नागरिक की क्या कर्तव्य होती है। इसके अलावा देखो, ये पहला कर्तव्य हुआ। दूसरा कर्तव्य है कि अगर सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना, यह पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। अगर हमारे सामने कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में उस घायल व्यक्ति को ले जाना चाहिए या पुलिस को सूचना हमें देना चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब तीसरा कर्तव्य हमारा बताया गया है नागरिकों का, राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है उनके संबंध में सही गवाह देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमारे 3 कर्तव्य बताए गए हैं। जीतू, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं? यहाँ पर दादाजी हमें उत्तर दे रहे हैं कि पुलिस विभाग को अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, संविधान में आस्था बनाए रखना, यह भी पुलिस के विभाग का सहयोग करना, ये सारे पुलिस का कार्य होता है और नागरिकों का भी कार्य होता है। इस प्रकार जीतू कहता है कि आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया है उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया और सब खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।